ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहन दिव्यत् वृंदारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनोस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयास्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नामश्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्व श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम भक्ति के उन्नति के लिए एक जरूरी बात को समझने वाला टॉपिक है लिया। ठीक है, तो हम सबका उद्देश्य है भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति पद्धति हम ले रहे हैं। इस कलयुग में आप जब नाम जप करके भगवान के पास जाना है। इसमें प्रभुपाद हमें, हमारा गुरु परंपरा में हमें 16 माला जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र। उसके साथ 4 नियम दिए गए हैं। 4 नियम कौन किसको है, ऐसा बात आता है तो सब सोचते हैं ये भक्त को है। दुनिया वाला ऐसे बोलते हैं ना, जो मांस मछली नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अ- अवैध यौन इलिसिट सेक्स नहीं करना, ये सब भक्त के लिए। मगर ये जो 4 नियम है अभक्त के लिए भी है। ये पहला हमको समझना चाहिए। जो भी इंसान कहते हैं, अपने आप को इंसान कहते हैं, उनको ये 4 नियम है। ठीक है, कोई इंसान भगवान के पास जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, वो अलग बात है। और यदि आप मनुष्य के जीवन में आ गए हैं तो ये 4 नियम जरूरी है। ठीक है, मगर एक और सवाल हो सकता है, क्योंकि अभी ये सभा तो भक्तों का सभा है, इसमें ज्यादातर दीक्षित भक्त है या दीक्षा के लिए तैयार होने वाला भक्त है। इस हमारा लेडीज ग्रुप है ये, इसमें सब लोग 16 माला करते हैं, हम 4 नियम पालन करते हैं। तो एक सवाल उठता है, ये माता जी ये टॉपिक आप क्यों उठे? ये क्योंकि ऐसा ये सवाल ही नहीं है। इलिसिट सेक्स
करने का सवाल ही नहीं है। मगर ये टॉपिक क्यों उठाया, इसका पहले जवाब देना पड़ेगा ना मुझे। तो जैसे कि अभी इसका परिणाम, क्योंकि अभी पूरा इस्कॉन में फ्री मिक्सिंग है, फ्री मिक्सिंग है और बहुत गलतियां हो रहा है, तो फिर वार्निंग देना पड़ेगा ना। अभी ठीक है, हम गलत काम नहीं करते हैं, मगर गलत काम के लिए बहुत टेंडेंसी हो गया, तो अगले स्टेप ही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत इलिसिट सेक्स हो ही रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं अभी नहीं हो रहा है वो रहा है। तो इसके लिए इसका सावधानी देना ही पड़ेगा। इसका क्या परिणाम है वो स्पेशली औरत के जीवन में, ठीक है आदमी को हम छोड़ देंगे, औरत के जीवन में क्या असर पड़ता है, ठीक है उसका इलिसिट सेक्स का कर्म फल क्या है वो देख लेंगे। और अभी जो ये करेंगे, ये गलत काम करेंगे, उनको जिंदगी में क्या तकलीफ आएगा, ठीक है वो बाद में मरने के बाद नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, भोगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बाद में। पर अभी की टाइम में जो भी ये गलत काम कर रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, दुष्ट प्रभाव है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि माया बहुत बहुत शक्तिशाली है, किसको किधर ले जाएगा, किधर ले जाएगी उसको हम बोल नहीं पाते हैं। इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोलते हम सती सावित्री है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हमें नीचे डालने में माया को एक एक मिनट भी नहीं लगेगा। हम ये नहीं बोलते हाँ 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 मैं एक ही पति के साथ इतना साल जी रही हूँ, ये टेस्टिंग मुझे नहीं आएगा करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतना आसान है गिर जाना। खड़े रहना और नियम पालन करना मुश्किल है, मगर गिर जाना बहुत आसान है। तो इसलिए इसका सावधानी देना, हम सब सावधानी से रहना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो औरत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक तरफ से स्त्री धर्म के लिए क्या बोलते हैं, स्त्री पतिव्रता नारी बनना है। अभी उसका ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन है, गिरना नहीं चाहिए। पतिव्रता नारी रहना है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव स्ट्रोक क्या है, अब अवध अवैध यौन में नहीं पड़ना है, इलिसिट सेक्स में नहीं गिरना है, ये ऑपोजिट है, राइट। तो ये सिर्फ इसका जो परिणाम है, इसका जो दुष्ट प्रवाह है उसके बारे में हम जान लिया तो फिर थोड़ा सावधान रहेंगे। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, तो कोई बता रहे हैं तो उधर बहुत बड़ा गड्ढा है, हम सावधानी से जाएंगे। कभी कभी वो बहुत बड़ा गड्ढा दिखेगा ही नहीं। आप इधर मंदिर जाते हैं ना, मंदिर का रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा फील्ड है, देखा आपने, तो देखने में फील्ड है, मगर आप पैर रखेंगे तो अंदर अंदर फंस जाएंगे। गड्ढा नहीं है वो, क्या बोलते हैं, क्विक सैंड। पैर रखने से बस एक कदम, एक ही कदम आप खत्म हो जाएंगे, उतना डेंजर है। कोई सावधान करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चला के जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो इसलिए आज का क्लास होगा हमको सावधान करने के लिए। यदि ऐसा कुछ हमारा जिंदगी में हो रहा है तो उसमें से बचाने के लिए, इतना हो रहा है, इतना ये गलत काम हो रहा है इस काम में, इसको भी बोलना पड़ता है। पहले जमाने में इसको बोलना नहीं पड़ता था। और भक्तों के सभा में शुद्ध भक्ति बोलना ठीक है, पहले तो मैंने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, संस्मृति हरितोषणम बताया, हम ऐसा भक्ति के बारे में हम बताया।
जो नहीं करना है वो भी अभी बताना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम कोई बीमारी के लिए दवा खा रहे हैं, ठीक है, वो बीमारी के लिए दवा खा रहे हैं तो दवा खा रहे हैं, मगर साथ में वो बीमारी को बढ़ाने वाला चीज हम करेंगे तो बीमारी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक नहीं होने वाला है। जैसे कि डायबिटीज है, कोई किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज का दवा ले रहे हैं तो साथ में वो मिठाई खाएगा तो डायबिटीज कब कैसे कम होगा, होगा नहीं। तो इसलिए ये चार नियमों में, ये चार नियम कोई भी नहीं गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी इसमें इजीली गिरने का डेंजर है, उसको हमको मानना ही पड़ेगा। इजीली हम गिर सकते हैं। तो आज सिर्फ हम इलिसिट सेक्स के बारे में सुनेंगे, और स्पेशली औरत के जिंदगी में कैसे कैसे वो परिणाम लेता है, क्या दंड मिलता है, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, ये सब देखते हैं। शास्त्र हमें रूप गोस्वामी मार्गदर्शन देते हैं कि हमको वाचो वेगम, मनसो क्रोध वेगम, जीवो वेगम, उदरो पस्त वेगम, एतान वेगान विषय तदीर से शुरू करते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी हमें बोल रहे हैं, हमारा जीभ से और बेली और जेनिटल्स तीनों एक ही लाइन में आता है। जब हम जीभ को कंट्रोल में रखते हैं तो हमारा पेट ठीक रहेगा और फिर हमारा जेनिटल्स भी ठीक रहेगा। यदि इसमें हम कुछ गलत करते हैं तो हमको सेंस कंट्रोल नहीं आएगा। इंद्रिय को खामसे में रखना, उसको कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इलिसिट सेक्स क्या है, पहले हम, इसका बहुत बड़ा स्टैंडर्ड भी है। कुछ लोग पति पत्नी के बीच में भी इलिसिट सेक्स कुछ बोलते हैं, उसके बारे में मैं टच नहीं करने वाली हूँ, वो अलग है। क्लास देने के पहले ही बोल दिया कि इसके बारे में मैं इंटीमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ के लेक्चर में बहुत चर्चा करके एक सॉल्यूशन दे चुकी हूँ। तो किसी को हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ डाउट्स है तो वो दोनों दो लेक्चर दिया है, वो दो लेक्चर आप सुन लीजिए। फिर से उस टॉपिक में मैं नहीं जा रही हूँ। इलिसिट सेक्स इधर मतलब शादी के पहले, शादी किए बिना, शादी नहीं हुआ, लड़का लड़की या औरत आदमी मिलना, ये इलिसिट सेक्स है। शादी के बाद पत्नी पति को छोड़ के दूसरा आदमी के साथ जाना, या पति पत्नी को छोड़ के दूसरा औरत के जाना इलिसिट सेक्स माना जाता है। इसमें सिर्फ हम औरत के स्त्रियों के बारे में सुनेंगे, क्योंकि पुरुष को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरों का काम है। ठीक है, हम, हमारा तो लेडीज क्लास है। हाँ, ज्यादातर हम इंडियन लेडीज है, पतिव्रता के बारे में सबको मालूम है। मगर अभी इस दुनिया में प्रवाह का ऐसा है कि आदमी लोगों से मिलना जुलना, बात करना, जाना आना ज्यादा ही हो गया। इस काल में भी हो रहा है, सभी सभी के साथ बात करना, जाना आना, ये गलत नहीं है, ऐसा हो गया। मेल फ्रेंड्स रखना, वो सब कुछ हद तक ठीक है। फिर क्या होता है, यदि अभी 100 वक्त है, आदमी, उसमें 4-5 बदमाश निकलेगा तो बस सोसाइटी खराब हो जाएगा। हम्म उस ये सब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, इसलिए ये सब काउंसलर्स का ड्यूटी है सावधान करने के लिए। एक डिवोटी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें एस्ट्रोलॉजर एक आदमी का, एक डिवोटी का, सो कॉल्ड, अभी मैं डिवोटी के बारे में ही बता रही हूँ, उसका कुंडलिनी चेक करता है और उसमें दिखा रहा है इसका 10 to 11 हिलिसिट सेक्स है। मगर इसमें ये तो डिवोटी सर्कल में है, ये तो बाहर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने वाला नहीं है। किसको ये बिगाड़ रहा है, डिवोटीज को। अनमैरिड गर्ल्स तो इसका नहीं है,
इसका सक्सेसफुली चल रहा है तो मैरिड वुमेन के साथ, तो इसका परिणाम क्या होगा? शास्त्र कहता है जो इलिसिट सेक्स करता है उसको नरक में दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? जो आदमी इलिसिट सेक्स करेगा, दूसरा पर स्त्री के साथ संग करेगा, उसका पूरा शरीर, उसको एक नरक में ज्यादातर एक शरीर दिया जाता है, फिर उस शरीर को तकलीफ देंगे, फिर वो आत्मा सफर करेगा। ठीक है, तो एक शरीर दिया जाता है वो, और उसको एक लोहे का अमृत का मूर्ति, हम्म, वो जलेगा आग में, उसको इसको गला लगाना है। ये आदमी का पनिशमेंट है। ठीक है, औरत का क्या पनिशमेंट है? जो वो आदमी गला लगाता है वो औरत है, जो उसका पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा और वो जलेगा, तो पूरा उसका वो दंड हो जाता है, पूरा शरीर लोहे और वो जलता है। तो ये दंड नरक में मिलता है। ठीक है, कौन नरक देखते हैं? सवाल होता है ना। नास्तिक लोग बोलते हैं कौन नरक देखते हैं माता जी, का क्या पता है, अभी हम लोग इलिसिट कर सेक्स करके हम जुम मचा रहे हैं, क्या है ये, क्या बात बकवास करते हैं आप, ऐसा बोल सकते हैं। उसका अभी कलयुग में भगवान ऐसा रखे है कि गलत कामों का अभी भी दंड, बाद में भी दंड। अभी क्या क्या दंड होता है हम देखते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा जो भी इलिसिट सेक्स करते हैं, उनका परिवार टूट जाता है। यदि पत्नी करेगी या पति करेगा, डाइवर्स में एंड हो जाते हैं। डाइवर्स में एंड होके वो पूरा सोसाइटी के जो, अभी एक आदमी एक औरत, एक एक प्रभु जी एक माता जी गलत कर रहे हैं, तो ये जो पाप है, ये पाप एक विष जैसा सभी के मन को कलंक करता है। तो मैं बहुत ऐसा देखी हूँ, क्योंकि इस कान में आप रहेंगे, सोसाइटी में रहेंगे तो देख रहे हैं उनका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो गया। वो जो भी औरत ये काम करेगी, पति को छोड़ के पर आदमी के साथ जाएगी, उसका जो अंदर ना वो टूट जाएगा। ये 100% श्योर है। साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप में वो चैन से जी नहीं सकती है। ये संभावना, क्योंकि आदमी के लिए ये संभावना है। आदमी क्या है, बहुत जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, वो ठीक। उस आदमी कुछ राम जैसे, रामचंद्र जैसे लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर जो क्षत्रिय नेचर के हैं, बहुत औरत के पास जाने का वो उसका वो है, वो उनका साइकोलॉजी को अफेक्ट नहीं करता, उनको मानसिक तंदुरुस्त को कुछ नहीं करेगा। मगर जब ये औरत के ऊपर आता है, औरत तो हर पल दुखी रहेगी, शांत रह नहीं सकती है। ये औरत का सिस्टम में है ही नहीं। ये विदेश कल्चर में ये बहुत, विदेश कल्चर में क्या है, इलिसिट, विदेश कल्चर में भी इलिसिट सेक्स नहीं है। वो लोग को पसंद नहीं है तो डाइवर्स, प्रॉपरली डाइवर्स करके दूसरा शादी कर लेंगे। महर दोनों को एक टाइम में नहीं रखते, आदमी हो या औरत हो, क्योंकि ये जो डिफिकल्टी है, ये जो परेशान है, वो उनका चैन खा लेगा। चैन खाने ही वाला है। वो लोग शांतिपूर्वक भगवान के सामने जाके जप नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी कुछ लोग गलत काम करते हैं। ये गलत काम करेंगे तो ये चार नियम नहीं पालन करेंगे तो क्या फायदा है? भक्ति करके कुछ फायदा नहीं। कुछ कुछ लोगों को क्या है, इस कान में आना, नाचना, इधर प्रसाद खाना, इधर उधर घूमना, विदेशी लोगों को देखना, स्टाइल मारना, उसको एक एंटरटेन सोचते हैं। मगर इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम
वो जन्मों जन्मों तक भक्ति का एक सीढ़ी भी आ नहीं सकते, एक सीढ़ी में भी आ नहीं सकते। ओके, वो लोग कुछ एंजॉय करेंगे ऐसा करके कुछ विचार रख सकते हैं, पर उसके लिए भी कि कोई भी औरत अंदर चैन से नहीं जी सकती है। वो चैन तो गया, वो चैन चला जाएगा। क्योंकि कब पति देखेगा मुझे, मैं किया ये गलत है। एक एक फ्रेंड, मानो बहुत औरत लोग आजकल बॉय फ्रेंड्स रखते हैं, और ये बहुत हो रहा है। बॉय फ्रेंड्स, वो कोई ब्रह्मचारी जाता है किसी के घर में प्रचार करने के लिए, वो जो औरत जो भी है वो पति को छोड़ के ब्रह्मचारी के साथ शादी कर लेती है। ये बहुत एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। तो वो लोग अच्छा वक्त जैसा फिर अ, बच्चे हैं, पति के साथ बच्चे हैं, बड़े बड़े ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं, उसको छोड़ देते हैं और ब्रह्मचारी के साथ शादी कर लेते हैं और घूम रहे हैं। ये शायद क्वेश्चन, कोई तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पूछिए। अभी क्लास में, अब क्लास के बाद पूछ सकते हैं। गुणवती, क्लास सुन रहे हैं, उसके लिए कोई तो सवाल पूछने के लिए बाद में कर सकते हैं। बाद में क्लास अच्छा नहीं सुनाई है तो आप बोल सकते हैं। आप लिख लीजिए जो भी सवाल है, आप लिख लीजिए, मेरा फिर फ्लो कट हो जाएगा। ठीक है। ये जो ये जो गलत काम है, परिवार को नुकसान करता है, बच्चों को हृदय को तोड़ देता है। मेरी माँ ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसा है, तो बच्चों इनसिक्योरिटी में चले जाएंगे, अपने स्थिर में नहीं रहेंगे, घर में शांति तो होने वाला नहीं है, घर में अशांति होगा। क्योंकि जो भी शास्त्रों से जो कार्य हम शास्त्र के खिलाफ करेंगे, वो कार्य हमारा चैन को उड़ा देगा, चैन को उड़ा देगा, और आजू बाजू में जो डिवोटीज है उनका चैन भी उड़ जाएगा। ये बहुत जरूरी है। हम आजू बाजू में जो डिवोटीज है उनका भी चैन उड़ाने का निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा चीज है, जो सुनेंगे जो देखेंगे उनको दुख आएगा और उनको घृणा आएगा, ये क्या हो रहा है। क्योंकि हम इंसान है, हम भक्त है, हमारे लिए नियम है। हम जानवर नहीं है अपना मनमानी करने के लिए। जानवर भी मनमानी नहीं करते हैं। जो प्रकृति ले जाता है उसके मुताबिक जानवर जाते हैं। जो इंसान जो है वो लोग ही अपना फायदा उठाते हैं, अपना इंद्र तृप्ति के लिए। अपना इंद्र तृप्ति के लिए हम काम करेंगे। भक्ति में क्यों आना है? आना ही नहीं चाहिए। मैं कुछ कुछ लोगों को ये सवाल पूछना चाहती हूँ, शायद ये लेक्चर के द्वारा आपको इंद्र तृप्ति करना है तो भक्ति में मत आओ ना। जाओ, इंद्र तृप्ति करो, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। कुछ कुछ लड़कियां दीक्षा ले लेते हैं। मैं सोचती हूँ क्यों तुमको सुख भोगने का, वो जाके वो क्लब में नाचते हैं, उसके बदले में इधर भजन क्लब में नाचते हैं। भजन क्लब में यंग बॉयज एंड गर्ल्स नाचते हैं। पता नहीं क्यों ये भजन क्लब हुआ है। तो ये सब में शुद्ध भक्ति आएगा, भगवान की प्रीति हम जब कर पाएंगे? नहीं होगा। इसका दुष्ट प्रभाव ये है कि जो ये काम कर रहे हैं उनको तो चैन नहीं होगा, चैन निकल जाएगा। और एक भी है कि सोसाइटी में पकड़ा जाएगा तो कितना अपमान होगा। उसका डर तो रहता है। कोई भी जो ये काम करते हैं वो बाहर से ओपनली नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं बोल सकते हाँ
अच्छा हम लोग इलिसिट सेक्स करते हैं, हम हैप्पी है, ऐसा चैंट एंड बी हैप्पी करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, इसलिए चुप चुप के करते हैं। उसका हृदय से, पहले मैंने बोला हृदय शांति टूट जाएगा, बच्चे का इनसिक्योरिटी हो जाएगा, पति पत्नी में झगड़ा होता है, और झगड़ा तो चलते रहता है वो। फिर कुछ औरत लोग छोड़ भी, हिम्मत रखे डाइवर्स करके वो दूसरा जो भी है उसके साथ शादी करते हैं। उसका परिणाम भी भोगना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ठीक है ये एक पति ठीक नहीं है इसलिए दूसरा पति मैंने कर लिया। परिणाम क्या होता है, उधर भी मार खाना है तो मार खाना ही पड़ता है, मार खाना ही पड़ता है। औरत लोग अपने आप को, आदमियों को बुरा नजर से संभाल के रखना है। कोई भी बाहर आदमी कोई भी हो, यदि पति का रिश्तेदार हो सकता है, देवर हो सकते हैं, या पति का दोस्त लोग हो सकते हैं, या डिवोटीज का पति हो सकते हैं, आपका दोस्त का पति हो सकते हैं, या कैसे भी आपका गुरु भाई हो सकते हैं, कोई भी आदमी कोई भी हो, कितना भी हो। कुछ लोग अपना शिक्षा गुरु गए मेंटर से बहुत इंटीमेट होते हैं, पति को भी इतना नहीं झुकेंगे, वो मेंटर से झुकेंगे। अभी रिसेंटली एक केस हुआ कि एक यंग मेल डिवोटी बहुत लड़कियों को गाइड कर रहे थे, तो उसमें से एक केस तो मेरे पास आया कि वो उसका एक यंग लड़की का ग्रुप में से एक लड़की, एक मेरा एक पहचान वाला लड़का के साथ रिश्ता आया था। तभी मैंने बोला वो लड़की, उसका माँ बाप से इतना परमिशन लेना दोना नहीं है, मेंटर से ज्यादा परमिशन लेना देना। वो लड़का को मैंने बोला यदि शादी होने के बाद हर बात में मेरा मेंटर को पूछ के बताऊंगी करके बोलेगी तो तुम्हारा मैरिड लाइफ रिस्क में है, ये मत करो। वो पूछा ही नहीं, वो लड़का मुझसे पूछा ही नहीं, वो जाके एंगेजमेंट कर लिया। फिर बाद में एक दूसरे दिन फोन कर रहा है, नहीं नहीं, ये लड़की ये मांग रही है, वो मांग रही है, ये पूछ रही है, वो पूछ रही है, इसलिए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दिया। मैंने बोला ये कारण भी नहीं है, उसका दूसरा नेगेटिविटी है, इसको तुम टिक किए बिना शादी नहीं हो सकता है। ये टेंडेंसी पति पत्नी में रहेगा तो गृहस्थ जीवन में अशांति हो जाएगा। ये अशांति के परिस्थिति में कोई भी भक्ति शांतिपूर्वक नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान को पाना या भगवान को कुछ भी हो, बहुत बहुत दूर की बात हो जाएगा। ये सब तो चलते रहता है दुनिया में, हम अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। हम हम कुछ भी हो, हम अपने आप से, औरत लोग आदमियों से बचा के रहना बहुत बहुत जरूरी है। कोई आके आप अच्छा प्रसाद बनाते हैं तो प्रशंसा करते हैं, औरत लोगों का कान बहुत कमजोर है। कोई आके आप खूबसूरत है करके बोलेंगे तो पिघल जाएंगे, कोई आके आपको बोलेंगे आप अच्छा खाना बनाते हैं, पिघल जाएंगे। कोई आके आपको बोलेंगे माता जी आप अच्छा प्रचार कर रहे हैं, माता जी आप अच्छा गा रहे हैं, ये सब बोलेंगे तो ये, यदि उस औरत का पति नहीं बोलेगा, परस पुरुष बोलेगा, तो इसको लगेगा वो मुझे बहुत प्यार करता है। इस चाल में, ये तो एक चाल है, इस चाल में फंस जाना आसान है, बहुत आसान है। कोई माँ भी कहते हैं, माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, ये सब भरोसा नहीं करना चाहिए, एक लिमिट तो रखना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा जितना है उतना, क्योंकि आजकल तो वो रिस्ट्रिक्शन भी लेना ठीक है, अभी बात ही नहीं करना है, वो अच्छा है। किसी से कोई भी संपर्क नहीं रखना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा कुछ रखना है तो भी कितना है उतना ही है, उसके ऊपर हम जाएंगे तो फंसने वाला औरत है, आदमी को कुछ पड़ा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता आदमी को। क्योंकि यदि बच्चा आएगा तो ठीक है, हम बच्चा नहीं करेंगे करके हम वक्त बोल नहीं सकते, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है।
फिर वो पाप भी करेंगे, वो पाप भी एडिशनल हो जाएगा। जो कोई इलिसिट सेक्स में रखे उस बच्चा मना करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा पाप है, उसके लिए भी भोगना है। तो ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। कोई भी एक्ट, कोई भी हम कार्य करेंगे उसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। ये सब है। इसको सोच के हम क्योंकि मैंने पहले से क्लास में बोला, जब औरत लोग को सावधानी रखना है, इसलिए तो हम वेशभूषा से इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई औरत कैसे ड्रेस करती है उसको कोई देखेगा तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको गला लगाए, इसको पकड़े। ऐसा इच्छा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसमें हम सावधान रहना है। कोई अभी यूट्यूब में वीडियो आएगा, एक यंग लड़की का गा रही है, ऐसा कीर्तन कोई नहीं सुने। क्या बोलते, हार्ट मेल्टिंग कीर्तन करके हम तो ये वीडियो डाल सकते हैं। उसको एक आदमी देखेगा और बोलेगा यही लड़की के साथ मुझे शादी करना है, या ये लड़की को मुझे पाना है। शादी करना है, ठीक है, अच्छा विचार है। पाना है, एंजॉय करना है, ऐसा विचार आता है, आदमी को आएगा। इसलिए ये ड्रेस सेंस हम बहुत बोलते हैं, ड्रेस से लेके बातचीत से लेके सावधान रहो। ये हम लोग पतिव्रता नारी है, हम लोग कन्नगी है, हम लोग सावित्री है, गीता गोविंद माता जी सावित्री के बारे में बोल रहे हैं, सुकन्या के बारे में बोल रहे हैं, देवती के घर हम ये है, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। सोसाइटी बहुत खराब है। तो इसमें अ, दोनों दोनों फ्री मिक्सिंग बहुत ज्यादा है। ये फ्री मिक्सिंग के वजह से पतन होता है। ये पतन में 100% जो भी ये काम करेंगे वो चैन से चोला माला जब नहीं कर पाएंगे। ये भी है। 16 माला जब कर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बस डूब जाएंगे। एक जुट के लिए दूसरा जुट, दूसरा जुट के लिए दूसरा जुट, ये 4 नियम में एक नहीं पालन करेंगे तो बाकी तीनों अपने आप आ जाएगा। इसलिए हम टोटल सिस्टम में, सेंस कंट्रोल में हम सावधान रहेंगे। कोई भी आके आप खूबसूरत है, आप अच्छा बात करते हैं, आप अच्छा कुकिंग करते हैं, आप आपका साड़ी अच्छा है, आप सुंदर है, ये है वो है बोलेंगे तो हम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। या कोई सेवा के लिए मिलजुल के सेवा करना, जरूर मिलजुल के क्लोज क्लोज द डोर, मिलजुल के सेवा करेंगे करके कोई प्रोजेक्ट में मत जाना। वो कोई भी हो, आपसे बड़े हो, बस इतना ठीक है। आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, कोई भी आदमी अच्छा भी हो, भले वो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी भी बने या कोई भी हो, उनसे हम डिस्टेंस ही मेंटेन करें। वो अच्छा क्लास देंगे तो सब लोग जैसा हम अच्छा क्लास सुन के आ जाएंगे, उनसे इंटीमेसी नहीं मेंटेन करेंगे। उनके जाके स्पेशली कुछ कुक करके देना, ऐसा भी होता है। एक माता जी एक ब्रह्मचारी को अच्छा अच्छा कुकिंग करके दिया, फिर बाद में माता जी पति को डाइवर्स करके ब्रह्मचारी के साथ भाग गई। ये ब्रह्मचारी को भी अक्ल होना चाहिए, या वो माता जी को भी अक्ल होना चाहिए कि मैं अपना हक पार करके जा रही हूँ। ये सोसाइटी में बुरा असर होता है। फिर सोचते हैं कि इस्कॉन सोसाइटी में ऐसा चलता है क्या, ये ठीक नहीं है। नहीं तो बच्चों, उनका यदि पति पत्नी के साथ बच्चे हैं, वो बच्चों बहुत इनसिक्योर हो, फैमिली में अशांति 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 हो जाएगा। उसका परिणाम हमारा हमारा टोटल पर्सनालिटी कोलैप्स हो जाएगा। फिर आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सावधानी दिया जाता है कि ऐसा हो रहा है, बहुत जहां पर ऐसा हो रहा है। मैरिड वुमेन इन रिलेशनशिप,
विथ अदर मेन। बहुत दुनिया में हम देख रहे हैं। इसके वजह से पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। पति पत्नी के बीच का झगड़ा का ये भी एक कारण है, इलिसिट सेक्स भी एक कारण है। इसको हम कैसे सामना करें? ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है, कोई भी हो, कोई भी है पति के सिवाय, कोई भी पर आदमी है, उनसे हम लिमिट में ही रहेंगे। और कभी भी बात करते समय आई टू आई कांटेक्ट से बात नहीं करेंगे। कितना भी हम उनसे बात करेंगे, जाएंगे आएंगे, फिर भी एक लिमिट रखेंगे। वो लिमिट में डीपर बातें नहीं करते। मैरिड वुमेन कभी भी दूसरा आदमी के साथ अपना पर्सनल प्रॉब्लम शेयर मत करिए। आप मैरिड हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका मेंटर एक आदमी है, कृपा करके आप मत उनसे पूछिए, बोलिए। आप अनमैरिड हो, मगर मेंटर आदमी को मत रखिए। आप फीमेल मेंटर रखिए, जो रेस्पॉन्सिबल, जो ऑथराइज्ड बाय योर गुरु महाराज। आपका गुरु महाराज इनको ऑथराइज करते हैं। ऐसे एक एल्डरली हस्बैंड एंड वाइफ, या वाइफ के साथ, हम औरत है, औरत के साथ वो भी अभी मुश्किल है। औरत के साथ भी ज्यादा इंटीमेसी नहीं रखना है करके एक प्रॉब्लम है। एक विदेश में एक औरत, एक जगह पर, वो ओपनली बोलती है। हाँ, वो ओपनली बोलती है, मैं एक दूसरे औरत से शादी कर लिया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो हम ये सब पापों में, पाप है ये। हम, ठीक है, हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो एटलीस्ट पाप तो नहीं करना चाहिए ना। पाप करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो हम, आ, हमारा परिवार अच्छा रखने के लिए कोई भी आदमी से, कोई भी ज्यादा लिमिट से ज्यादा संपर्क नहीं रखेंगे। तो स्त्री धर्म पद्धति कहता है कि सर्वेंट्स, ऐसा घर में आदमी सर्वेंट रखते हैं, या गार्डनर रखते हैं, या वेंडर्स रखते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मगर जितना है उतना ही है। वो भी, अभी आज सब्जी लेकर लेने के लिए जा रही हूँ, और आदमी है, आज सब्जी बेचने वाला आदमी है, उससे ठीक है इतना सब्जी दो, इतना पैसा है, उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है बस। तो कोई भी आदमी से जितना चाहिए उतना बात करके ठीक है, बाय, बस। वो, ये तो डिवोटी सोसाइटी है, ठीक है। इस डिवोटी सोसाइटी में भी हमको सावधान तो रहना ही है। तो मैं दूसरा एक बात बताया कि आपको दुखों को, आप औरत हो, आपका दुख को कोई भी बड़ा आदमी से शेयर मत कीजिए, बस। क्योंकि आदमी का ये टेंडेंसी होता है, यदि एक औरत जाके दूसरा आदमी से बोलती है, मेरा पति मुझे बच्चा नहीं दे रहा है, एक प्रॉब्लम होता है। वो बोलेगी तो वो आदमी सोचेगा मैं दे दूंगा, ये होता है। वो रोएगी, दूसरा आदमी से जाके एक पत्नी रोएगी, तो दूसरा आदमी बोलेगा अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा। ये आदमी का टेंडेंसी है, जब जब एक औरत प्रॉब्लम बताएगी तो उसको सॉल्व करने में वो कूद जाएगा। तो ये आदमियों का टेंडेंसी है, ये सोच के समझ के, भले वो ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, सन्यासी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ये कि आप डिवोटी सबका सेवा करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। मगर कुछ कुछ औरत लोग, कुछ कुछ स्पेसिफिक, कुछ महाराज स्पेसिफिक, कुछ ब्रह्मचारी, उसी के लिए वो लोग तड़पेंगे। दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग। फिर आप जप कैसे करेंगे? सिर्फ उसी का सेवा करके इधर फंस जाएंगे। एक मंदिर में इंस्ट्रक्शन दिया था, क्योंकि एक एक माता जी सिर्फ एक ही महाराज के पीछे भाग रहे हैं, और उन्हीं के लिए 50 आइटम 60 आइटम्स बना रहे हैं।
तो ये अबनॉर्मलिटी देख लिया मंदिर में, वो लोग बोला ठीक है, अब उनको 4 ही आइटम बनाना है। और एक ही माता जी नहीं, अरे एक दिन एक एक डिवाइड कर दिया, बस फिनिश। इतना तक हमारा बिहेवियर खराब नहीं होना चाहिए। जो हमारा सोसाइटी हमें देखते रहता है, हम कैसे जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, तो इसको हम सावधानी से रहना पड़ेगा। ये सावधानी नहीं रखेंगे तो सोसाइटी भी बिगड़ जाएगा। हम ठीक है, सोसाइटी की बात बाद में, हम तो बिगड़ जाएंगे। हम बिगड़ने के लिए थोड़ी भक्ति में आए हैं, बिगड़ने के लिए भक्ति में नहीं आए हैं, हम सुधारने के लिए। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य को हृदय से हटाने के लिए नाम जप कर रहे हैं, तो उसका जो भी हम सावधानियां लेना चाहिए वो सब लेना पड़ेगा। उसमें ये बहुत जरूरी है हमको। ये तो सूक्ष्म रूप से बहुत फैल रहा है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बच्चे लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, औरत लोग, आदमी लोग, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब ये हाथ में रहेगा, बस ये माया है। ये माया को बराबर हम यूज करना नहीं जानते हैं तो फिनिश। हमको ये कहा जाएगा इतना छोटा चीज है, बड़ा इंसान को कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से हम कांटेक्ट करते हैं, किधर भी किधर भी किधर भी कांटेक्ट में रहते हैं। इंडियन इंडियन आदमी के लिए व्हाइट स्किन बहुत पसंद है, पता है। जो भी मैट्रिमोनियल में लिखते हैं, फॉरेन माता जी लिखते हैं। तो फॉरेन माता जी इस क्लास में नहीं है, फिर भी मैं बोलती हूँ, फॉरेन आप व्हाइट स्किन है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पसंद करेगा, कोई भी कुछ। इसमें कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं, आप पता ही नहीं कर पाएंगे। और इधर तो किधर से भी किसी को हम कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये है वो है, उसमें से इजी हो जाता है। कम्युनिकेशन इजी है आजकल। नंबर मिल गया तो ठीक है, तो चलो चलो, इजीली प्रपोज करो। गिर जाते हैं लोग, ये पतन हो जाता है। इसमें से आपको अपने आप बचाना है तो फर्स्ट स्टेप, डोंट मिक्स विथ एनी man other than your father, brother, or your husband. ये फर्स्ट है। जितना ही फिर भी कुछ अच्छा ठीक है, कुछ कुछ लड़कियां मुझे बोलते हैं मेरा मेंटर, मेरा मेंटर, मेरा मेंटर। वो मेंटर सभी लिमिट से रखो, या उस मेंटर को आपको हैंडल करना था, पति को बोल के हैंडल करो, आप डायरेक्टली हैंडल मत करो। ज्यादातर घर में क्या होता है, औरत डिवोटी है, आदमी डिवोटी नहीं है। तो ये प्रभु जी को कम्युनिकेशन ये माता जी से ही होता है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इसमें आप हमेशा सावधानी से रहो बस। ठीक है, सेवा के लिए वो प्रभु जी आपको फोन करेंगे, बुलाएंगे, जाएंगे आएंगे, तब आप लिमिट पर रहो, हमेशा लिमिट पर रहो। अपना पर्सनल शेयर मत करो, आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आदमी से शेयर मत करो। ये पहले मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये सब औरत के लिए मुश्किल है, आदमी के लिए पहले से मैंने बोला। इसको सहन करने का शक्ति औरत को नहीं है, आदमी को है। तो एक बार एक औरत ने पकड़ा गया इलिसिट सेक्स करते हुए, उसको सहन नहीं हुआ, वो कूद लिया कुआं में, मर गया, सुसाइड, कमिटेड सुसाइड। ऐसा बहुत 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 एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ। एक बार एक माता जी, एक औरत, अच्छा पति, अच्छा बच्चा छोड़ के, ये तो माया है। माया मैरिड वुमेन को भी आएगा, सिर्फ ब्रह्मचारी या विश्वामित्र को आएगा नहीं, हम भी तो है भक्ति का पद्धति में। तो हमें भी माया अटक करेगा, बच्चा होने के बाद भी, बुढ़ी होने के बाद भी। तब वो माता जी पति को डाइवर्स कर दिया, दूसरा पति ले लिया। दूसरा पति इस पति से
100 गुना बेकार निकला। शुरुआत में कैसे भी हो गया, परिणाम अभी दंड अभी मिल जाएगा, अभी बाद में मिलेगा नहीं, अभी मिल गया। फिर आके मेरे साथ वो बोल रही है, मैं क्या पाप किया, पति को डाइवर्स कर दिया तुमने, पर पुरुष पर इच्छा रखा, ये तो पाप ही है। मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ऐसे ही देखती रही। और दूसरा एक औरत, पति के साथ उसको बच्चा नहीं हुआ, इसलिए एक ब्रह्मचारी के साथ प्यार किया और पति को छोड़ दिया, उसके साथ शादी किया, शादी करके 2 बच्चे भी हुआ, फिर बाद में वो मर गया। तो भगवान बोला होगा, तुमको बच्चा या पति को कौन चाहिए तुमको? यदि बच्चा होगा तो पति नहीं है, पति होगा तो बच्चा नहीं है। चुपचाप पहले पति के साथ रह सकती थी। ये सब सुन सुन के मैं, ठीक है, अपने बच्चों को, अपना जो क्लास में आने वाले औरत को सावधानी करेंगे। एक औरत थी, मैं इन लोगों को भक्त नहीं बोलती हूँ, औरत आदमी बोलती हूँ, ये क्योंकि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेंगे तो वो भक्त किधर बनेंगे, भक्त नहीं बनेंगे। मार इस्कॉन सोसाइटी में है ये, बहुत वो है। तो एक पति पत्नी, जो पत्नी है बैचलर, ये भी होता है गृहस्थ का घर में, बहुत अनमैरिड बॉयज आके खा पी के जाते हैं। तो उसमें एक बैचलर अनमैरिड बॉय के साथ बहुत अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है, वो आदमी बैचलर को शादी होने के बाद भी इसका इंटरफेरेंस था। तो वो जो आई वो बोला, नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, मैं डिवोर्स करूंगी, झगड़ा करूं। एक बार पब्लिकली इसको उसने मारा, पीटा, ये सब हो रहा है इस घर में। तुमको पति है, ग्रोन अप चिल्ड्रन है, मीन्स मन ऐसा, जो माया है वो कोई भी हक तक ले जाएगा। इसलिए ये लेडीज जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, आदमी जल्दी लस्टी हो जाते हैं, लेडीज ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। ये अटैचमेंट की वजह से फॉल डाउन होता है। लेडीज का फॉल डाउन अटैचमेंट से होता है, लस्ट से नहीं। लस्ट भी होते हैं, लस्टी भी लेडीज होते हैं, तो जल्दी धोखा भी खा लेते हैं। कोई आके सच्चा प्यार, सच्चा भक्ति, ये सब डायलॉग्स बोलते हैं तो फिर धोखा हो जाते हैं। कोई अच्छा प्रचार करते हैं तो औरत लोग पिघल जाते हैं। इसलिए हम लोग ये भी सावधान रखते हैं कि जो काउंसलिंग टीम है ना, वो लोग डिसाइड कर लें। कोई भी औरत एक ब्रह्मचारी या आदमी को जाएंगे तो उसको हटा के माता जी के अंडर डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, आदमी के अंडर नहीं, प्रभु जी के अंडर नहीं, जाओ औरत माता जी से शिक्षा ले लो बस। तो हम एडवाइस करते हैं कि मेंटर से भी आप प्रभु मेंटर रखेंगे तो सावधान रखना पड़ेगा, बेटर आप औरत ही मेंटर रखो, वो भी थोड़ा एल्डरली रहेंगे तो ठीक रहेंगे। हमको बचाने का रास्ता बता रही हूँ, इसका परिणाम मैंने बनाया, बोला भगवान को पसंद नहीं होगा, गुरु परंपरा में अग्रीड नहीं है, ये तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल में आ रहा है। इसलिए हम हमारा अपना इंद्रिय और मन को वश में रखना है। तो इसके लिए एक अच्छा उपाय है कि साधन भक्ति को बराबर करेंगे तो ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। टाइम किधर होगा, हम अपना साधना में बने रहेंगे तो ये सब काम के लिए टाइम तो नहीं रहने वाला है। तो जो गलत करते हैं उनको बहुत सारा टाइम है। हम सेवा में बने रहेंगे तो इलिसिट सेक्स का टाइम किधर रहने वाला है, नहीं रहेगा। उसका इलिसिट सेक्स का परिणाम लिजिटिमेट चिल्ड्रन, बच्चे अच्छा नहीं होंगे, बच्चा खराब निकलेंगे, नरक में भोगना पड़ेगा। भगवत प्रेम तो इम्पॉसिबल है, भगवत प्रेम का नाम भी नहीं ले सकते इस केस में। भगवत के प्रेम का नाम किधर ले सकते हैं, नहीं ले सकते।
तो इसलिए हम सब बहुत इस दुनिया में सावधानी से जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रभुपाद हमें प्योर पाथ दिए हैं, शुद्ध रास्ता दिए हैं। माहर आप पूछ सकते हैं, माता जी हमारा संस्था जो है ये प्योर है, इसमें ऐसा हो रहा है क्या? इसको फिर थोड़ा हेट्रेड आता है, ये क्या है, ऐसा गुस्सा भी आता है। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो समाज है, ये जो इस्कॉन सोसाइटी है, ये एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में रोगी आएंगे, हमको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है। जो रोगी है उसको एड्स भी हो सकता है, अब उसके साथ मिलेंगे जुलेंगे, उसका एड्स हमें भी आ जाएगा। ये है सावधानी। तो इसका परिणाम बहुत ही, उनका जो भी इलिसिट सेक्स करते हैं ना, उनका मेंटल स्टेट एकदम गिर जाता है, एकदम गिर जाता है। वो ना चैन में रहते हैं, ना किसी के साथ अच्छी तरह भक्ति कर सकते हैं, या प्रचार कर सकते हैं, या कोई सेवा कर सकते हैं। लोग है, बहुत सारे लोग हैं जो इलिसिट सेक्स करते हैं और अपने आप को भक्त भी बोलते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान के पास धोखा तो नहीं दे सकते हैं, गुरु के सामने धोखा नहीं दे सकते हैं। ये धोखा ही करना है, ये गलत काम ही करना है, तो भक्ति में क्यों रहना है? रहना नहीं चाहिए जो भी है। और भगवान उसको देख लेगा, भगवान देख लेगा। भगवान उसका परिणाम, परिणाम एक ही परिणाम है, वो जन्मों जन्मों तक मिलेंगे नहीं। हम फिनिश, जन्मों जन्मों तक आपको मिलेंगे नहीं, यही बहुत बड़ा सजा है। जन्मों जन्मों तक ये भौतिक दुनिया में हमको भोगना पड़ता है। इसलिए ये समझ के हम कोई भी इस तरीके की नेगेटिव रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे नहीं। हम अपने आप को शांति में रखेंगे, भले हमको कुछ चीज ना मिले तो भी चलेगा। कुछ लोग, कुछ औरत लोग, आदमी लोगों के साथ यात्रा में जाते हैं। यात्रा जाना, दूर दूर में जाके लेक्चर, ये सब में रिस्क मत लेना आप। अभी आजकल तो आप इंटरनेट में लेक्चर सुन सकते हैं। यात्रा में जाना है तो अपना परिवार के साथ जाओ। आपका अदरवाइज आपका बाकी माता जी लोगों के साथ जाओ आओ, अपने आप को बचा के रखना बस। ये की ये है। नहीं तो इसका आपका पूरा जिंदगी, मेटेरियल लाइफ भी स्पिरिचुअल लाइफ भी बिगड़ जाएगा। ये फिनिश कर देगा, आपको खा लेगा। ये जो है वो आपको, ये मटेरियल वर्ल्ड में आप ये बहुत बड़ा गलतियां, भौतिक दुनिया में एक गलत करने वालों को चैन नहीं है। फिर ये धीरे धीरे कैंसर जैसा आपको कहा जाएगा। ये परिणाम हम सोच के हम इस मामले में हम सावधान रहेंगे, दूसरों को भी सावधान करेंगे। यदि आप एक प्रीचर हो, आप दूसरों को सावधान करो, दूसरों को भी बचाना चाहिए। जब यदि कोई और इसमें पढ़ रहे हैं तो आपको बोल्डली जाके उनको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार मैं कहती हूँ कि आप भले आपका पति नॉन डिवोटी भी बने। एक माता जी थी, वो नया नया भक्ति में आई थी। उसका पति के साथ डाइवर्स है, मुझे पता नहीं था उसके पति के साथ वो डाइवर्स करके रह रही है। आया महर दूसरा एक प्रभु, उसका पत्नी के साथ उसका झगड़ा है, मैचिंग ठीक है ना, तो इजीली दे गॉट अटैच टू ईच अदर, आसान से। मगर फिर ज्यादा दिन तक नहीं चला ना, ज्यादा दिन तक नहीं चला, फिर रोना धोना, ये माता जी जाके सुसाइड तक चली गई। फिर मुझे बोल रही है, आपको मैंने नहीं बोला। क्या नहीं बोला? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्यों सुसाइड किया?
वो आदमी मुझे छोड़ दिया। कौन सा आदमी है? तुम्हारा तो पति के साथ डाइवोर्स हो चुका है, कौन सा आदमी तुझे छोड़ दिया? मेरा मेंटर। ऐसा नजर में हम लोग देखते नहीं है किसी को, मेंटर को मेंटर ही देखा मैंने। अच्छा, ऐसा? उतना मेंटर को क्यों प्यार करना था यार? क्यों उसके साथ रिश्ता रखना है और जाने जाके सुसाइड करना है? बचा लिया। औरत को शादी एक ही बार होता है बस, दूसरे बार हिम्मत मत करो। दूसरा अभी पति है, दूसरा शादी करने का क्या जरूरत है? मत करो, तो फिर सुसाइड में जाओगे। और औरत को इजीली आदमी लोग धोखा करते हैं। दूसरा एक औरत, पति बहुत बड़ा ऑफिसर है और इसका यही कम बुद्धि की वजह से बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उसको छोड़ के दूसरा आदमी के पास गई, डाइवर्स किया, दूसरा को शादी किया, मार पता किया कि वो जिसके पास वो गई वो ऑलरेडी मैरिड है। अभी इसका तो अच्छा था, पति बहुत बड़ा ऑफिसर, सब कुछ था, मार छोड़ के उधर गई तो दोनों बच्चों का क्या करोगे? उसको भी ले जाओ। और वो उसको तो अकेले रखा था पूरा जिंदगी। अरे रे, मेरा अच्छा पति को छोड़ के मैं ऐसा, यही कम बुद्धि है। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमेशा जो भी चीज हमें दिया हुआ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें हमें आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज माया हमको जूते से मारने के लिए खड़ा है। यदि जरा सा हम गिर जाएंगे, बहुत सी इजीली गिर जाएंगे। औरत होने से हमको और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहना है। ठीक है, यही है। तो हम देखते हैं, ये सब करने से अभी दूसरा एक एग्जाम्पल से मैं बंद करती हूँ। एक औरत है, ये कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पता है? पति किधर भी कमाता है, वो लोग दाम में रहते हैं, दाम में रह के बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को गुरुकुल में, ये में वो में करके मार, इंद्रिय तो कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो जो जो मिल रहा है उसको पकड़ लो। तो इस वजह से एक औरत पति को छोड़ के बच्चों के साथ रह रही थी, तो एक ब्रह्मचारी को गिरा दिया। बच्चे क्या सोचे, ये क्या माँ है, हाँ, करके माँ को छोड़ दिया, ना बच्चा ना पति ना। सोसाइटी कैसे, को सोसाइटी उसको तो गिरा हुआ ही है। सोसाइटी में क्या इज्जत रहने वाला है औरत को? ये काम करेगा तो समाज माफ नहीं करने वाला है। इसलिए ये 4 नियम में, ये नियम में, बाकी नियम में भी, सब में भी हमेशा सावधान रहना भक्ति में हमें आगे बढ़ाएगा। अदरवाइज जो डॉक्टर बोलते हैं डायबिटीज के लिए स्वीट मत खाओ, स्वीट मत खाओ, जो मना किया हुआ कामों को हम करेंगे तो हम जन्मों जन्मों तक भगवान को नहीं पा सकते। ये बहुत बड़ा सजा है, इसमें हम नहीं फंसेंगे। हम हमेशा भगवान का नाम जप करेंगे, नियमों को पालन करेंगे। हरे कृष्णा। ये, और एक ही पॉइंट है, कलयुग में मन में हम गलत करते हैं तो उसमें गिनती नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि पतिव्रता नारी का जब टेस्टिंग होता है, वो मन से भी वो गलत नहीं करना चाहिए ऐसा। तो परशुराम की माँ रेणुका देवी बहुत बहुत बढ़िया पतिव्रता नारी थी। उनका पति का नाम जमदाग्नि ऋषि थे। तो ये
रेणुका हर रोज उसका एक सेवा है, सुबह जल्दी उठना है, नदी में जाके स्नान करना है, और नदी के किनारे जो रेती है, रेती में मटका बनना है। मटका तो बनता है किसमें? क्ले में। हाँ, क्ले में, रेती में नहीं बनता। महर ये नदी किनारे जाके रेती को, क्योंकि उसका पतिव्रता का बल है, उस बल से वो मटका बनाएगी, उसमें पानी, शुद्ध पानी लेकर आएगी पूजा के लिए। ये उसका हर रोज का सर्विस सेवा था। एक दिन वो स्नान करके पानी लेने के लिए जा रही थी, पानी को देखा तो पानी में छाया गिर रहा था, ऊपर एक गंधर्व जा रहा था अपना विमान पर। तो उसका छाया पानी में देखा तो इसने सोचा इतना सुंदर है, बस इतना ही है, इतना सुंदर है करके सोचा बस। फिर उसका पतिव्रता धर्म गया और उससे वो मटका नहीं बना पाई। तो उसने पकड़ा गया, तो जमदाग्नि ऋषि को पता चल गया, ये गंधर्व को देखे अच्छा है करके बोल दिया कि ये छोटा सा गलत है। प्रभुपाद भी लिखते हैं ये छोटा सा गलत है, इसको बड़ा नहीं करना था। माँ जमदाग्नि मुनि बोले माँ को काट डालो। परशुराम तो पिताजी का बात मानेंगे, जाके काटा। जब जमदाग्नि मुनि पूछ रहे थे, तुमको, तुमने अच्छा किया, मेरा पत्नी को मार डाला, तुमको क्या वरदान चाहिए? मेरे माँ चाहिए। तो परशुराम जानते थे कि ये छोटा गलत है। हमें ये स्टोरी क्यों मैंने बताया कि मन, पतिव्रता धर्म पालन करना बहुत मुश्किल है करके आज मैंने महाभारत में पढ़ाई किया। तपस्या करने से भी एक ज्यादा ही मुश्किल है, फिर भी हम करना ही चाहिए। ठीक है। ये रेणुका इतना, आज की नारी के तुलने में रेणुका तो पवित्र ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इतना सा भी गलत इतना परिणाम दे रहा है, तो हम हर रोज मोबाइल में क्या क्या बहुत आदमी लोगों को देखते हैं और बोलते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ऐसा कुछ बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो मन में ज्यादा ज्यादा करेंगे वो एक्शन में आ जाएगा। इसलिए हम पर आदमी को ज्यादा प्रशंसा करना, ज्यादा पसंद करना, ज्यादा पीछे जाना बंद ही करेंगे। जितना है भक्ति का मामले में, जितना हमको लेना है। यदि एक, ओके ठीक है, एक फेमस, बहुत फेमस स्पीकर्स है इंटरनेट में, और औरत लोग उनका बहुत फॉलोअर्स है, ये भी मुझे डर लगता है। ये लोग क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, भक्ति को ले लो, बाकी सब मत पढ़ना, देख लेना तुम उसके क्या किस में पीछे पीछे आप पड़े हैं। 90% गर्ल्स बोलते हैं वो फेमस, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसका फॉलोअर हूँ, उसका फॉलोअर। आदमी, आदमी तो आदमी है। प्रभुपाद का बुक्स, प्रभुपाद का टीचिंग्स, इसमें अटैचमेंट रखो इंटरनेट में। ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इसके पीछे उसके पीछे, इस ब्रह्मचारी उस ब्रह्मचारी, ये मंत्र वो मंत्र, ये सब से हमें सावधान रखना जरूरी है। ठीक है। तो मन से ये कंट्रोल शुरू होना चाहिए। सावधान रहेंगे क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरी होती है। हाँ, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एक तो सवाल ऑन क्वेश्चन करके पहले बोले थे। सो अकॉर्डिंग टू यू देर इज नो होप फॉर वन हु हैव had illicit relationship once in life, what to do now? Sometimes one unmarried girl enters into a relationship with married man. What is your hope for this kind of past relationship someone had? पहले पहला क्वेश्चन को जवाब देती हूँ, कोई भी हो, ये कौन पूछा उसका वो नहीं है। एक बार गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि गलतियां होता है, एक बार गलत करती हैं तो माफ तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि माफ नहीं है। माफ, माफी तो है, फिर से हम वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। गिरना तो है, गिर सकते हैं,
तो एक बार गिरने के बाद बार बार गिरेंगे तो फिर हम लायक नहीं बनेंगे। एक बार अभी सावधानी दे दिया, ठीक है, अगले बार मैं सावधानी से रहूंगी, वॉइस डिसीजन लूंगी, मैं ये काम करूंगी नहीं। माफी तो है, भगवान हमेशा माफ करते हैं। इसलिए ये नहीं है कि इलिसिट सेक्स एक बार होने के बाद फिर से मत करो। एक बार कर लिया, अभी पास्ट को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर तुम तत्काल और भविष्य तुम्हारा हाथ में है, तो तब मत करो। तब अरे ना, भगवान से माफी मांग मांग के अभी जिंदगी में, अभी आगे आने वाला जिंदगी में प्योर रहो ना, वो तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार बर्बाद हो गया, हमेशा बर्बादी में रहूंगी नहीं। नहीं, आप सुधर सकते हैं, कोई भी हो, उसमें से बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के लिए ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, अनमैरिड गर्ल एक मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में है तो अच्छा डिसीजन ये होता है कि जो मैरिड मैन है, उसका पत्नी है, दोनों उस लड़की को जीवन देना है। इंडिया में दो शादियां होता है। जो मैरिड मैन का पत्नी है, इस लड़की को मेरा पति ने बर्बाद कर लिया, तो उसको मैं शेयर करूंगी, दोनों शादी करके, मीन्स दूसरा उस लड़की को भी मेरा पति देखभाल करें, उसको रखें। ये सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन। शास्त्र कहता है एक एक आदमी दो तीन शादी कर सकता है, मगर अकॉर्डिंग टू लॉ ये गलत है। एक आदमी दो शादी नहीं कर पाएंगे। मगर यदि पत्नी मानेगी, पत्नी चुप रहेगी, पत्नी केस नहीं डालेगी, तो शादी कर सकता है। तो हम शास्त्र के अनुसार जाना चाहते हैं, तो जो लड़की स्पाइल हो गई मेरे पति के वजह से, जो औरत के पति के वजह से, वो औरत को ये डिसीजन लेना है, उस लड़की को भी शादी करके हम साथ में रहेंगे। ये तो ये कलयुग में असंभव है। कोई भी औरत इतना बड़ा दिल वाली नहीं बनती है। मगर उस लड़की का जिंदगी को खराब करने का पाप से तुम्हारा पति को तुम छुड़वाना चाहते हो, तो एक काम करो, नहीं तो सावधानी से उसको तोड़ के उसको दूसरा शादी करो। ये जो भी आदमी उसको मान लेगा, उसके साथ तुमको उसका शादी करके उस आदमी और उस लड़की को टोटली सेपरेट करो। ये है सॉल्यूशन। दूसरा क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? हम्म, ठीक है, माता जी, मैन को कंट्रोल कैसे कर सकता है? मैन को कंट्रोल हम नहीं करेंगे, हम दूर ही रहेंगे। पति है तो ठीक है, पति को प्यार से कंट्रोल में रखते हैं। पति को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में मैंने क्लास लिया है। मगर दूसरा आदमी को हम क्यों कंट्रोल करें? हम सावधानी से उससे दूर भाग जाएं। कोई अभी बुरी नजर से कोई औरत को नीचे गिराने के लिए कोई आदमी कर रहा है, तो हम बहुत सावधानी से दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, माता जी, once you told to overcome lust of a woman should produce children, 5 children. Wait, can you elaborate more on this? Lust इतना जल्दी जाने वाला चीज नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। गृहस्थ आश्रम में जाओ, पति के साथ मिलो और बच्चा पैदा करो। तो यही है, आफ्टर 5 children ओनली वुमेन्स लस्ट गेट्स ओवर, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इज इट सो? इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई, तुम अपने आप को पता करना है, मेरा जो लस्ट है उसको चैनलाइज करो। बच्चा हो गया तो बच्चे के पीछे हम दौड़ेंगे, उसमें चैनलाइज हो जाएगा। तो यही है, आप बच्चा एक दो करोगे, तीन करोगे, तो फिर टाइम बिजी रहेगा, फिर लस्ट तो किधर, लस्ट का टाइम नहीं है, चला जाएगा बिजी रहोगे तो। ठीक है, इस विषय में हमारा पति को हम कैसे बचा सकते हैं? आशा नहीं है, आशा नहीं है कि वो पराई स्त्री के साथ कोई संबंध रखते हैं। आशा कुछ नहीं है,
पर जो भी मैं पराई स्त्री को देखते तो तब हमें दुख होता है। तो इसको कैसे सी आपका पति यदि दूसरा स्त्री पर नजर रखता है या उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो आप उनके बहुत बड़ा झगड़ा नहीं निकालना है। उनको प्यार से समझा के उनको बीच बीच में जाके उनको बचाना, ये पत्नी का टेक्निक है। वो जो पसंद करते हैं वो करके उनको उधर से उस रास्ता से हटाना है। इसमें पत्नी का टैलेंट्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। व्हाट आर द टॉप क्वालिटीज वी शुड लुक फॉर बॉय इन मैरिज? यदि आप लड़की हो तो ये आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है। टॉप क्वालिटीज राम जैसा चाहिए, हाँ? नल जैसा चाहिए, सत्यवान जैसा चाहिए, गर्दम मुनि जैसा चाहिए, एक अच्छा भक्त है जो भगवान का भक्ति करे, जो पत्नी को अच्छा रखे। यही टॉप क्वालिटी है। इसको हम कैसे ऊपर से पता नहीं कर पाएंगे। हमारे ये आपका माँ बाप होंगे या आपका मेंटर्स, रिस्पॉन्सिबल मेंटर्स होंगे, वो लोग पता कर सकते हैं। हम छोटे अनमैरिड गर्ल्स कैनॉट, हम नौजवान लड़कियां जाके ये आदमी अच्छा है वो आदमी अच्छा है ऐसा पता करना नामुमकिन है। क्योंकि बाहर से अलग है दुनिया, अंदर से अलग है। शादी होने के बाद पता चलेगा सब कुछ है। इसलिए ये सब जिम्मेदारी बड़े लोग करना है, हम कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे तो क्या करना है हमको? कैसे लड़का चाहिए? गर्दन मुनि जैसा चाहिए राम जैसा चाहिए, नल जैसा चाहिए। इतना 100% नहीं होते हैं तो भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे लड़के हैं, अच्छा भक्त लोग हैं। उसके लिए हम भी नसीबदार होना चाहिए। प्रार्थना करो। Okay, thank you very much. And if senses are not satisfied in real life, then how to help ourselves? Husband is there. With your husband, if you have a proper relationship with your husband, this in this area, the husband should be it. ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ask, it depends on your husband. पति पत्नी का रिलेशनशिप ऐसा है कि पत्नी मेरा पति को ये पसंद है, ये इस टाइम में उनको भूख लगता है, इसको मैं ये बना के उनका भूख मिटाती हूँ करके पत्नी को पता होना चाहिए। वैसे पति को भी मेरा पत्नी का कितना चाहिए, उसको ये अच्छा पति होना इसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कामदेव को जीतने के लिए अच्छा पति होना चाहिए। जब ये नहीं होता तब औरत बाहर जाती है। ज्यादातर फैमिली में ये इस प्रॉब्लम से औरत बाहर जाती है। इसलिए जब मैचिंग करते हैं, पति कुंडलिनी देखते हैं, उनका लास्ट लेवल के मुताबिक मैरिज अरेंज होता है। सेम लस्ट लेवल होना चाहिए तो पति पत्नी इसमें मिलके जुल के उनको अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं बोलती हूँ जब बिगिनिंग ऑफ द मैरिज, आपका शादी का शुरुआत बहुत जरूरी है। उसमें आप अपना क्या बोलते हैं फाउंडेशन डालते हैं, अंडरस्टैंडिंग डालते हैं। ठीक है। ये होगा तो फिर आपका लस्ट कम, क्योंकि 5 बच्चे फायदा करना पॉसिबल नहीं है, मगर कैसे चैनलाइज करें? हमारा जो लस्ट है उसको एंगेज करना है, उसको चैनलाइज करना है। वो करते हैं तो फिर कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। अभी सुरभि, सुरभि बताओ। जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस था उसका जवाब दिया। अभी सुरभि माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास, बहुत अच्छा था। और हम्म, माता जी जैसे केसेस आपने बताए तो मतलब सुनकर बहुत शॉकिंग लगा कि मंदिर के डिवोटीज भी ऐसा करते हैं। तो माता जी हम्म, मेरा हम्म, प्रश्न है, जैसे मंदिर में सेवा के लिए जाते हैं तो बहुत बार कुछ ब्रह्मचारीज होते हैं जो मतलब ऐसा उनकी नजर हमको समझ में आ जाती है
कि हमको गलत नजर से देख रहे हैं, हमारे जानबूझ के पास में आएंगे बात करने के लिए, मतलब हम तो नहीं करते, अवॉइड करते, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा, लेकिन ये सब माहौल देखकर थोड़ा मन खराब सा होता है, ऐसा फिर मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, फिर ऐसा लगता है घर में ही रहो हाँ रहो, मतलब। वो ठीक है। आप जितना सावधान आप जाओगे तो भी 2-3 लोगों के साथ जाओ। आप हमेशा प्रोटेक्शन लेयर में रहो। अब ऐसे लोगों से ज्यादा ऐसे नजर तक मत मिलाओ। ऐसे काट काट के चले जाओ बस। स्विच ऑफ कर दो। कोई भी हो ऐसा जरा भी आपको डाउट होगा, उनसे 2-3 कदम पीछे जाओ। मिलो मत। कुछ कुछ मामले में भले आसमान भी गिर जाए, आप सावधानी से रहो। वो दिखाओगी मत। वो भी दिखाना भी डेंजर है। आप बहुत ही एंटी होगा तो फिर रिएक्शन भी बहुत एंटी एंटी होता है। उनको पता ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम टेक्निकली रहना चाहिए बस। आप समझ रहे हैं? अपने आप को जी बचाना हर औरत को आना चाहिए। वो कराटे से नहीं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं हम लोग कराटे सीख लेंगे क्या? कराटे सीखना है? एक एक फूल में तुम्हें गिरा देगा। एक फूल देगा तुम गिरा दे। ये नरसिंह का फूल है, दिया तो तुम गिर जाओगे। ये सब नहीं है। हम ऐसा चलना चाहिए कि हम इसको क्या बोलते हैं, पानी में मछली आप पकड़ेंगे ना, मछली का स्किन जो है फिसलता है, पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा हमको तमिल में एक कहावत है, पानी में मछली फिसल के जाता है, ऐसा फिसल के चले जाना चाहिए बस। ज्यादा झगड़ा नहीं, ये नहीं, नफरत नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों से ऐसे ही काट के, उनको ही पता नहीं होना चाहिए, आहिस्ता तुम एस्केप होना है। कभी किसी पार्टी जी में आओ जाओ मिलो जुलो वो सब नहीं। और हमेशा कोई भी काम में आपका पति के साथ ही आप जाओ। पति यदि भक्त नहीं है तो भी, भक्त नहीं है तो भी आप संभाल के रहना है। हम्म? जी। तो माता जी एक और प्रश्न था, जैसे हस्बैंड रहता है कि मतलब बोलते हैं कि अब प्यार से रहो, तो फिर हस्बैंड दूसरे औरत की तरफ नहीं जाते, लेकिन हम हमेशा कैसे प्यार में रहे, कभी तो हमको गुस्सा आता है, कभी तो हम भी झगड़ा दैट इज ओके, करते हैं। दैट इज ओके। उनको बने रहना है। उनके आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे, ऐसा करना है। समझे? ओ, ठीक है, एक जी दो जी झगड़ा तो होगा ना, मगर जी ऐसा उनको रखना है आपको, आपके बिना किसी और को उस देख भी नहीं पाएंगे। ये और पत्नियों का टैलेंट होना चाहिए। आपके बिना असंभव होना चाहिए पति को दूसरे के पास बात करना जी। जाना। सर्विस, हम्म, सर्विस तो सर्विस, सर्विस करके। सर्विस करके और उनको भाई डिपेंडेंसी क्रिएट करो। आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं होना चाहिए, ऐसा करना है। ओके। जी जी माता, थैंक यू, हरे हाँ, कृष्ण। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। इफ वी वेर ट्रेन्ड फ्रॉम चाइल्डहुड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू लुक इन आईज एंड टॉक विथ एवरीवन, यस, and now even after growing up we have that habit so practically, how to not to see in eyes of anyone while talking? अभी तो पता कर लिया ना, ऐसा इधर उधर देख के बात करो, या नीचे देखिए, या कुछ काम करते हुए ऐसे बात करो। या क्योंकि अभी स्कूल में मैं भी सीखा, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजी पढ़ाई किया ना, तो हमको नजर में ही देखना है। सभी में ऐसा बोलते हैं। उस नजर में भी आप देख लो, मगर डीपली प्यार से मत देखो, नॉर्मली देखो ना। वो लव नजर से मत देखना, वो बहुत बर्बाद हो जाएगा। आप नॉर्मली देखो। ज्यादातर ऐसा वैसा भी ऐसा ऐसा करके मीन्स डीपली डीपली देखना प्रॉब्लम है। इसलिए आपको आदत तो है, आदत हो चुका है तो भी फिर आप अवॉइड करो। फॉरेन में मैं एक बार, फॉरेन कंट्री में तो वो लोग हाथ देते हैं इंट्रोड्यूस के लिए। फिर मैं बोला, मैं वर्क नहीं किया, फिर भी कुछ भी मामले में मिलते जुलते तो है। हम एक अपार्टमेंट में रहते थे, वो अपार्टमेंट का एक गार्ड रहता था, वो हाथ से मिला नहीं। मैं बोली, "ये देखो हमारा कल्चर में ऐसा ही है, आप ऐसे ही करो।"
ऐसे ही बोलते थे, ये करो ना आप। और हम लोग फ्रांस में रहते थे, फ्रांस में आदमी औरत भी ऐसे गला लगा के ऐसे चीख रख के किस करना आदत है कि ये सब तो मैं देख के बहुत ये हो गया। मैं फिर हम लोग वो होता है, डिवोटिस भी करते हैं तो फ्रांस में वो कल्चर है। तो मैं तो 1-2 साल के लिए गई, फिर मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं उतार सकती। अरे हरे कृष्णा बस, ऐसा एक स्टेप उतार के हम लोग इंडियंस है, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हरे कृष्णा करके पीछे जाती थी। ये प्रैक्टिस है। जो भी नजर से नजर मिलना मिलना ना मिलना, एक अगेन अगेन एक अच्छा चीज आप सीख लिया तो उसको प्रैक्टिस करो। हाँ, ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, we can stay away from other men nicely, but if other girls do not keep distance with our husband, then how to tell husband that you should keep distance with that girl? मैंने सुना था कि लाइक दे हैव यंग गर्ल्स, क्या करें? कोई और सॉल्यूशन दे सकते हैं? प्रैक्टिकली क्या करेंगे? उस लड़की को समझा सकते हैं। आप तो औरत है, औरत को समझाना आसान है, आदमी को समझाने के लिए मुश्किल है। औरत को, बेटा आपको शादी नहीं हुआ अभी तक, अब मेरा पति शादीशुदा है, उसके साथ आप क्यों इंटीमेटली जा रहे हैं? आप अच्छी तरह अपना जिंदगी संभाल लो, आप ही इसमें पढ़ो पढ़ो मत, उनको क्यों पढ़। कुछ भी हो मुझे पूछो ना, आपको कुछ काम में हमारा परिवार से है तो मुझे पूछो। आप मेरा पति के साथ डायरेक्ट संपर्क में मत रहो बेटा, करके आप बोल सकते हैं, फिर उसको ही शेम हो जाएगा। मगर ये कभी कभी ये नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है, यदि तुम्हारा पति को पता चल गया तो वो गुस्सा भी हो सकता है ऐसा। फिर तब आप शांति से समझा सकते हैं, ये आपको, मैं आपका प्रोटेक्टिव लेयर हूँ, आपको प्रोटेक्ट करना, जैसे आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं वैसे मैं आपको प्रोटेक्ट करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये किया करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। वन मोर क्वेश्चन माता जी कि हम लोग पूछिए। पहले माता जी मैं जॉब करती थी हम्म, और माता जी वॉइस क्लियर है ना माता जी? हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ यस माता जी। माता जी पहले जॉब करती थी तो हमारे कुछ कलीग्स थे, कुछ बॉयज और गर्ल्स, बट वो तो मैरिड हैं। बट कभी कभी वो ऐसे ही वो लोग मैसेज करके पूछते हैं, मतलब क्या चल रहा है, ऐसे इस तरह से बात करते हैं, मतलब नॉर्मल बातचीत करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए माता जी? कभी कभी लगता है कि मैं सब इन लोग का नंबर डिलीट कर दूं, फिर मुझे लगता है कि पता नहीं प्रभु जी से मतलब मैं उनसे पूछ नहीं पाती कि मुझे क्या करना चाहिए माता जी। आपका क्या सजेशन है माता जी, क्या करना चाहिए? मैं तो बोल रही हूँ ना, इसको टोटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ठीक है, अभी पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, हम ठीक है, बस उधर तक बात बंद कर दो, ठीक जैसे है। वो लोग डिवोशन के बारे में पूछते हैं कि आप ये कैसे, मतलब अगर स्टेटस लगाया तो वो लोग देखते हैं और वैसे पूछते हैं कि ये सही कर रहे हो क्या अभी, हाउस वाइफ बन गए क्या, नौकरी नहीं करना है क्या, हाँ मतलब उस तरह के बोलिए, सवाल आते हैं। बोलिए, हाँ, आप बताइए ना, मीन्स आप अपना पर्सनल पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं, मेरा पति का बहुत डिवोटेड वाइफ हूँ, मेरा परिवार को अच्छा संभालने के लिए मुझे टाइम नहीं है, जॉब करना, अ, हमारा हमारा संस्था में औरत लोग बाहर जाना मिलना जुलना ठीक है, ठीक नहीं है, इसलिए हमने यही यही चूज किया। मुझे पैसा की जरूरत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं शांति से घर बसा रही हूँ। इतना तक बंद करो। नेक्स्ट जब सवाल पूछते हैं उस सवाल का जवाब दे दो, तो ठीक है। जी ठीक है माता जी, ज्यादा नहीं थैंक यू है, माता जी। आप आओ जाओ हम लोग पार्टी मनाएंगे, बाहर जाएंगे घूमेंगे, वो सब नहीं है। Here Surabhi का कुछ क्वेश्चन है, पर्टिकुलर ब्रह्मचारी बट ओनली ऑन यूट्यूब, वी हैव नो अदर कॉन्टेक्ट्स, नॉट इवन लाइव क्लास, इज इट ओके? इट इज ओके, अच्छा थिंग सीखना चाहिए, मगर उन पर जो भी ब्रह्मचारी है उन पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये मैं बोलती हूँ। उनका शरीर पर, उनका बोलने का स्टाइल पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। उनका जो कहना है, पॉइंट्स है, उसमें हमको ध्यान होना चाहिए। भगवत गीता बोल रहे हैं ना, भगवत गीता को लेना है,
जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं उसमें हमको ध्यान होना चाहिए, ना उनका पर्सनालिटी उनके शरीर पर। ये है, बहुत लोग गलत कर लेते हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको पर्सनली बहुत मिलना जुलना है तो एक माता जी को ले लो, आपके मंदिर में भी जो भी है सीनियर माता जी से जो गाइड कर सकते हैं। अव्रत के साथ थोड़ा ठीक है, सेफ लाइन है। मगर यदि ठीक है कोई फेमस ब्रह्मचारी है, बहुत फेमस ब्रह्मचारी लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। वो लोग कुछ सुंदर हो गया तो बस खत्म। बहुत लड़कियां, बहुत औरत भी पीछे पड़ रहे हैं। हम उनमें से नहीं बनना है, उनमें से शरीर के पीछे और उनका टैलेंट्स के पीछे और नहीं होना चाहिए। कोई प्रचार कर रहे हैं तो उनका जो अच्छा पॉइंट्स है, हमारा भक्ति में फायदा होगा, वो पॉइंट्स ले लो। बाकी में उनसे ये करना वो करना नहीं। अ- आपको ही पता नहीं, यही मैं बोला, सूक्ष्म रूप से आप अटैच हो जाएंगे कुछ किसी किसी के साथ। ये नहीं होना देना। ये इसको सावधानी से आप सोचेंगे तो पता चल जाएगा। हम्म, ठीक है। और कुछ सवाल? कृपा पूर्ण राधा माता जी। यस, यस माता जी, कलकत्ता से। हरे कृष्णा माता जी। पूछिए, पूछिए। मेरा भी एक प्रश्न है आपसे माता जी। हाँ पूछिए। अ, मैं भी जैसे कि घर में अपना मतलब मेरा प्रभु भी डिवोटी। ये है इनिशिएटिव अभी। तो हम लोग दोनों जन मिलके घर में अपना ड्यूटी, मैंने मेरे प्रभु जो है बाहर में अपना बिजनेस और सब काम संभालते हैं और मैं घर में रहती हूँ। तो मेरे मेरे साथ में कई और माता जी लोग हैं जो हमारे आसपास में दूर दराज में रहती है। तो बोलते हैं आप तो बहुत पुराने हो गए हैं, आपको थोड़ा प्रीचिंग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए आपको। तो माता जी क्या ये इम्पोर्टेंट कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है माता जी की प्रीचिंग करना? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर में जो हमारे बच्चे हैं वो तो पूरे कृष्ण भावनामृत में हैं, हमारे दोनों बच्चे। तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है माता जी कि वो लोग, मैं चली जाऊंगी तो फिर वो लोग घर में खाना कैसे खाएंगे? बाहर का खाना तो खाते नहीं ना है। तो माता जी इसके लिए मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहता है। तो इसमें क्या मैं गलती करती हूँ कि नहीं 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 मैं नहीं नहीं जाती नहीं हूँ? माता जी, औरत लोगों का इसका जरूरत ही नहीं है। जब आपका बच्चे सब सब बच्चे, आपको 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, वो बच्चा बराबर हम्म। सेटल हो गया, उसके बाद आप वानप्रस्थ जीवन मतलब पूरा की पूरा प्रचार करना, मंदिर जाके सेवा करना, ये सब कर सकते हैं। यदि आप अपना परिवार का जो कर्तव्य छोड़ के जाके सेवा करेंगे, बच्चों को इधर उधर छोड़ देंगे, वो पाप बन जाता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। लोग तो पूछेंगे, अब बोलना अभी बच्चे का लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खत्म करूंगी, उनको अच्छा मार्गदर्शन करके फिर मैं पूरा जिंदगी सेवा करूंगी। यस कभी माता कभी जी, आप, मैं कभी यही। कभी माता जी आप ऐसा कर सकते हैं, जब बच्चे छुट्टियों में घर में है तब उनको थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हफ्ते में एक बार हम्म। या महीने में एक बार जाके कुछ सेवा करिए, हम्म। ताकि लोगों को भी ये नहीं लग रहा है ठीक है इतना बच्चे हैं, इतना घर में काम है, फिर भी माता जी आके आपसे जो होगा 1 घंटा 2 घंटा ऐसा, कभी कभी, हमेशा नहीं बोलती हूँ, कभी कभी आप जाकर सेवा करो। जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब आप पूरा की पूरा अपना जिंदगी मंदिर का सेवा में, प्रचार में लगाना है। ठीक है, उसके लिए आप इच्छा रखो, ताकि बच्चे जल्दी हाँ सेटल माता। हो जाएंगे। बहुरानी आपको तो जल्दी आ जाएगी, तब बहू के पास हाँ हाँ ये सब करो, मैं जाऊंगी प्रचार के लिए या सेवा के लिए, तब कर सकते हैं। अभी गलत नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, आप करो। ठीक है। जी, थैंक यू माता जी बहुत हरे अच्छा कृष्ण। एडवाइस के लिए। माता जी से अधिक मास चालू हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए भक्ति में ज्यादा?
अधिक मास के बारे में बहुत क्लासेस होने वाला है, हम करेंगे एक क्लास अधिक मास में क्या करेंगे करके, मे भी अगले हफ्ते ही कर देंगे, क्योंकि वो पूरा क्लास में समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगले क्लास से अधिक मास के बारे में बोलूंगी, वो सब सुन के आप करिए। कोई तो मेरा क्लास का रेगुलर सुनना चाहते हैं तो मेरा नंबर चैट बॉक्स में दिया है, आप उसमें से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए अपना नंबर। मैं आपको मेरा क्लासेस में व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ग्रुप्स है, उसमें आपको शामिल करवा दूंगी। इसलिए आप जो भी मेरा क्लास के बारे में पूछा, उन्होंने मेरा नंबर चैट बॉक्स से ले लीजिए और मेरे साथ संपर्क में रहिए। ठीक है। तो और कुछ सवाल किसी को? हरे कृष्ण जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता माता। जी, एक एक यंग यंग मतलब जो 12-13 साल की लड़कियों के लिए एक डिजिटल मीडिया को कैसे हैंडल करना है उन्हें, और जो कैजुअल अप्रोच उनकी आ जाती है, क्योंकि सब लोग डिजिटल मीडिया पे ऐसे ही बिहेव करते हैं, अपना पिक्चर्स डाल देते हैं, अपने वीडियोस डाल देते हैं, और भी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक माता जी एक आप एड्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक क्लास हमारे रखेंगे, फ्यूचर वही हमारे फ्यूचर जागरूक। जनरेशन की थोड़ा सा स्ट्रेंथ ठीक होगी है, उनको। थैंक यू थॉट माता। प्रोसेस। थैंक यू। ये करेंगे एक, क्योंकि अपने आप को पब्लिसिटी करेंगे तो इनवाइटिंग द प्रॉब्लम्स इसीलिए है ना, हमें पूरा दुनिया देखेगा। ये आज भी बोला ना, बहुत बहुत बढ़िया कीर्तन करके हम मेरा वीडियो जाएगा तो फिर सब लोग बोलेंगे ये लड़की को शादी करोगे, ऐसा वो पूछते हैं, फेमस हो जाते थैंक यू हैं। माता जी। करेंगे उसका मीडिया में, यंग गर्ल्स अनमैरिड गर्ल्स कैसे सावधान रहना चाहिए, एक क्लास करेंगे। थैंक यू हरे और कृष्ण। माता जी, ईमेल पे भी कैसे और व्हाट्सएप पे भी कैसे कल्चर होना चाहिए बेस्ट, अगर कम्युनिकेट करना भी पड़े तो विद समवन हाँ एल्स। हाँ हाँ हाँ, यस माता जी, यस माता, हरे करेंगे। कृष्ण। उसके बाद में हम तो बोल सकते हैं, सुनने वाला बच्चा सुनना पड़ेगा, हम तो बोलेंगे। पेरेंट्स कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चे भी अभी आजकल मोबाइल हाथ में है माता जी, वेरी डिफिकल्ट, फिर भी हम कोशिश करेंगे। माता जी, थैंकफुली हमें आप लोगों की वजह से थोड़ी सी समझ है जो हमने अपने बच्चों को तो इम्पार्ट करी है, बट जब बाकी भक्त बच्चों को तिलक लगा के हम ऐसा करते देखते हैं, सम ऑफ विच कैन बी अवर गॉड गॉड सिबलिंग्स चिल्ड्रन, तो बहुत दिल दुखता है। ऐसा लगता है क्लियर गाइडलाइंस अगर होंगी तो पालन करना शायद आसान हो सबके लिए। हाँ, हम बोलेंगे माता जी, ये हरे कृष्ण माता जी। मीडिया में कैसे रहना है वो सब बोलेंगे जरूर। कोई और सवाल? ठीक है, तो अगले हफ्ते हम दूसरा टॉपिक पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्ण।